समझाते हैं सुखदेव जी। राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, कथा को सुनने से मन द्रवित हो जाता है और मन यदि कहीं इधर उधर उलझा हुआ है तो वो मुड़ जाता है। जैसे हम लोहे को मोड़ना चाहें तो वो लोहा नहीं मुड़ेगा, पर यदि उसी लोहे को गर्म कर दिया जाए तो हाँ? जो चाहो वो आकार दे दो। कथा में जाने से मन भी द्रवित हो जाता है और फिर उसको धीरे से मोड़ लो भगवान की तरफ। हाँ? राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुजी मेरे पास 7 दिन हैं। कितने? 7। मुझे अपना कल्याण करना है। तो सुखदेव जी हंसने लगे, बोल 7 दिन? अरे 2 घड़ी। खड़वांग राजा का उदाहरण दिया कि 2 घड़ी में मुक्ति पाली। 7 दिन है तुम्हारे पास राजन, चिंता मत करो। तो हिम्मत आई राजा परीक्षित को। हाँ, हिम्मत बढ़ गई। अच्छा, जो डॉक्टर होता है ना, वो आधा सा ठीक तो बातों से ही कर देता है। हाँ, बड़ी से अगर डॉक्टर अच्छा है ना, तो बड़ी से बड़ी बीमारी है कुछ नहीं अभी ठीक हो, तो मरीज को दम आ जाता है। और ऐसा वैसा नकली हो तो कुछ नहीं हो तो निपटा दे अटैक में। हाँ। राजा परीक्षित को बल मिला। मनुष्य अपना कल्याण चाहता है राजन, तो उसे भगवान से जुड़ना चाहिए। और भगवान से जुड़ने के लिए 4 बातें: जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्य। भगवान समर्थ हैं, उनकी शरण ले। जितासनो, मन का आसन लगा दे भगवान में, भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में। जितेन्द्रियः, इंद्रियों पर संयम। समझाते हैं सुखदेव जी कि राजन, जो भगवान का भजन नहीं करता वो पशु है। क्या है? पशु। क्योंकि इस शरीर को पाकर के और उलझे हैं खान पान और भोग में, पशु भी चतुर सुजान। मनुष्य की का मनुष्य ताई रे, जो न भजे भगवान। पेट जानवर भी भरता है, संतान पैदा जानवर भी करता है, काम जानवर भी करता है, और यही किया और मर गए तो कोई अंतर है? अंतर दिखना चाहिए मनुष्य। और मनुष्य वही है जो भगवान का भजन करता है। और उपमा तक दे दी। सुखदेव जी कह रहे हैं क्या? जो भगवान का भजन नहीं करता वो मनुष्य कुत्ते के समान है, ऊंट के समान है, गधे के समान है, ग्रामीण सूकर के समान है। उपमा दी। कुत्ते के समान क्यों है? बोले जो निरंतर विषय में रमे रहे, हाँ, घर परिवार में कलह करें, किलकिल करें, कुत्ते के समान। फिर दूसरा क्या दिया? ग्रामीण सूकर। जितना मिले हड़प लो, तृष्णा शांत नहीं हो। हाँ, वो सबसे बड़ा दरिद्र है जिसकी तृष्णा विशाल। सातु दरिद्रः यस्य तृष्णा विशाला। जिसकी तृष्णा विशाल है वो महादरिद्र है। फिर तीसरी उपमा दी है ऊंट की। क्यों दी है? जैसे ऊंट मुंह उठा के चलता है, ऐसे ही जरा सा कुछ जीवन में मिल गया, इतरा गए, अभिमान आ गया ऊंट की। और चौथी उपमा दी है गधे की। अब गधे की क्यों दी? बोले मनुष्य बने, भजन नहीं किया, जीवन भर बोझ में लदे रहे, बोझा ढोया जीवन भर और अंत में खुद बोझा बन गए, इसलिए गधे की उपमा। जीवन भर बोझा घर का, परिवार का, संसार का ढोया और अंत में फिर खुद घर परिवार पे बोझ बन गए। हाँ, कुछ बस की नहीं पड़े खाट पे, फिर भी सोच रहे हैं क्या तो नाती का ब्याह हो जाए भगवान, फिर मर जाऊं तो मर जाऊं। हाँ, और पता लगा घर वाले सोच रहे क्या कि ये निपटे तो फिर ब्याह करे। हाँ, ये निपटे तो शादी करे, बिगाड़ना दे, तो बोझा बन गए। और संत कहते हैं अगर जीवन है और भगवान का नाम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो राम नाम नहीं हृदय धरा, तो जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए, और वो पशुआ जंगल चरी आए, और नर पशुआ मेहनत कर खाए। रात दिन लगे मेहनत, काय के लिए? केवल एक ही चिंता,
अरे भगवान पे भरोसा तो करो। हाँ? सुनते हैं हम, कहते भी, कई लोग कहते हैं क्या, बोले भैया भगवान भूखा उठाता सबको, भूखा सुलाता किसी को नहीं है। तो इस भरोसा तो करो। न था दांत जाको दिया दूध माँ को, खुदा है खबर सबर जो धरेगा, तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जाने पेट दीना वो आपे भरेगा। भरोसा तो करो रात दिन, और फिर भी सार वही है। हा? क्या हाथ लगा, रात दिन सुख के पीछे भागे, रात दिन हाय 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 हाय, और बाद में आवाज आई। हा? बड़ा भरोसा, संत चिल्ला चिल्ला के चले गए, अरे उससे जुड़ जाओ जो साथ दे, ये संसार धोखा है, धोखा दे नहीं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा पद। क्या हाथ लगा, पछताना। अगर ये बात अभी बैठ जाए तो पछताना नहीं पड़े। हाँ? सब यही रह जाएगा, सब। बस भरोसा करो भगवान पे और भजन करो।